अरे इसलिए इसका फेस देखो। स्कूल नहीं जा रही है, घूमने जा रही है बैग लेके। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल विद एसटी फैमिली। आज मंडे है, आज मॉर्निंग का टाइम हो चुका है। मैंने सानवी के लिए लंच बना दिया और सानवी को रेडी कर दिया है। तो आज ये सानवी को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं। तो दिखाती हूँ मैं आपको कि सानवी कितने ज़्यादा रो रही है और कितना नाटक कर रही है, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद आज स्कूल खुले हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है बहुत दिनों बाद जब भी बच्चे स्कूल जाते हैं। तो यहाँ पे स्कूल जा रही है सानवी और बहुत दिनों में जा रही है, इसलिए इसका फेस देखो। स्कूल नहीं जा रही है, घूमने जा रही है बैग लेके। चलो घूम आओ। चलो चलो घूमने चलते हैं। तो आप सब देख रहे हो ना सानवी का फेस कैसा है। बस ये अब निकल गई है स्कूल के लिए, ये इसको फटाफट छोड़ के आ जाएंगे। आज मैं नहीं गई थी क्योंकि आज मेरे को काम करने की वजह से थोड़ा टाइम लग गया था, तो मैं नहा नहीं पाई थी इस वजह से। तो अब ये यहाँ पे जा रहे हैं। मैंने भी इनको बाय कर दी थी दोनों को। मैंने कॉफ़ी बना ली है, पहले मैं कॉफ़ी पीती हूँ, उसके बाद में जो डस्टिंग करनी है वो स्टार्ट करती हूँ। मैं दिन में एक बार कॉफ़ी ज़रूर पीती हूँ, इससे ना जो बीपी होता है वो कंट्रोल रहता है। मेरा ना कई बार बीपी लो हो जाता है अगर काम की वजह से या वैसे भी गर्मी की वजह से। तो इस वजह से मेरी आदत है एक गिलास ज़रूर कॉफ़ी पी लेती हूँ। तो मैं क्लीनिंग स्टार्ट करती हूँ। डस्टिंग के पहले मैं आपको ना कुछ चीज़ें दिखाती हूँ, जैसे सॉक्स है। अगर आपके पास कोई भी वेस्ट सॉक्स पड़ी हुई है, जैसे ये ढीली हो गई है, वेस्ट है, तो आप इसके लिए भी यूज़ कर सकते हो क्लीनिंग के लिए। जैसे ये मैंने हैंड में पहन लिया और इसको आप ऐसे करिए और जितनी भी डस्ट होगी वो उसके ऊपर आ जाएगी। तो अगर कोई सॉक्स को आप फेंक रहे हो तो उसे फेंकने से पहले आप ऐसे कुछ दिन के लिए यूज कर सकते हो जब तक ये चल रहा है। और दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या होता है, हमारे पास कोई भी कपड़े होते हैं या बेडशीट होती है या सूट हो गए कॉटन के, जो कि अगर उसको फेंकने से अच्छा है उसे आप पहले कट कर लीजिए और उसे डस्टिंग के लिए आप उसे भी यूज कर सकते हो। ये भी एक अच्छा होता है, इससे सफाई भी बहुत अच्छी हो जाती है। मेरे पास तीसरा ऑप्शन है, ये मार्केट से जो माइक्रोफाइबर की जो क्लॉथ आते हैं आप इसका भी यूज कर सकते हो, इससे तो बहुत अच्छी क्लीनिंग होती है। तो आप इसको भी पूल में क्लीनिंग करने के लिए यूज कर सकते हो। इसको ना निचोड़ना भी बहुत ईजी होता है, आप ऐसे इसको कर लीजिए। अगर आप गीला भी कर रहे हो तो बहुत अच्छे से ये सूख भी जाता है साथ के साथ। मैं आपको भी ये वाला दिखाऊंगी बैक कैमरे से, अभी आपको ना दिखेगा नहीं, यहाँ से ये पास से दिखाती हूँ। मैं सूखे कपड़े का ही यूज करती हूँ डस्टिंग के लिए। बहुत रेयर होता है 15-20 दिन में या महीने में एक बार जब मैं गीले कपड़े से करके लाती हूँ। गीले से ना चीजें खराब जल्दी हो जाती है और उसकी शाइनिंग भी हट जाती है, क्योंकि डस्ट ही जमती है, सूखे से अच्छे से साफ हो जाती है। तो सूखा ही यूज करती हूँ मैं। अलमीरा को भी क्लीन कर लूंगी। अलमीरा को ना बीच बीच में मैं कोलिन को न्यूज़पेपर का यूज करके उससे क्लीनिंग करती हूँ। वैसे तो अभी दिवाली पे किया ही था, इसलिए वजह से इसमें शाइनिंग है और साफ भी है। तो खाली डस्ट के लिए मैं इसी से यूज करके साफ कर दूंगी। यहाँ पे अलमीरा को भी मैं क्लीन कर दूंगी। बीच बीच में अलमीरा को मैं कोलिन और न्यूज़पेपर से साफ कर देती हूँ, उससे न्यूज़पेपर से ना बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। और वैसे दिवाली पे अभी किया था, इस वजह से ज्यादा गंदी नहीं है, तो खाली इसी से मैं सारी चीजों को पूछ दूंगी। ऊपर हाथ नहीं आता, ऊपर तो मैं फिर ना किसी डंडे वगैरह में लगा के उससे क्लीन कर देती हूँ, वो भी कभी कभी। रूम की क्लीनिंग हो गई थी, सोफे वाले रूम की भी हो गई थी, बाकी सारे एरिया की क्लीनिंग हो गई थी। उसके बाद कॉम का काम लेके बैठ गई थी मैं। कॉम को मैं जैसे कपड़े वॉश करते हैं उस वाले साबुन से ही वॉश कर रही हूँ। एक जो ब्रश होता है एक्स्ट्रा था घर पे, तो हमने वो वाला यूज़ कर लिया था कॉम के लिए। तो इससे क्या होता है, बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। ब्रश से सॉफ्ट होते हैं और फ्लेक्सिबल भी होते हैं, कहीं पे भी हम करके कूड़े को बाहर निकाल सकते हैं। तो हमारे कॉम है वो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएंगे इससे। तो मैं चारों कॉमों को साफ़ कर लूँगी। ऐसा बीच बीच में करते रहते हैं तो हमारे कॉम जो होते हैं साफ़ हो जाते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं फिर। तो देखिए कितने अच्छे से चमक गए हैं। तो देखिए एक फोटो फ्रेम है। फोटो फ्रेम के अंदर ना मैंने जो शादी का कार्ड होता है, एक अच्छा सा कार्ड बच रहा था, उसके साइड में फ्लावर भी बन रहे, तो मैंने वो ले लिया और इस साइज का कट कर लिया था और इसके ऊपर अपने चैनल का नाम लिख दिया और ऊपर लोगो बना दिया रेड कलर का। कितना अच्छा लग रहा है ना, ब्लैक और रेड पेन से लिखा हुआ है। यहाँ पे फ्लावर आ रहे थे, इस वजह से ये थोड़ा सा कोने में चला गया, पर फिर भी अच्छा लग रहा है। तो ये मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। आज पेटीज वाले अंकल आए थे, तो ये हमने ले ली थी आलू प्याज की। आलू प्याज की जो थी ना वो ज़्यादा टेस्टी लगती है आलू वाली से, तो यहाँ पे मैंने अपने इनके लिए ले ली है। तो 12 बज गए थे, मैं सानवी को स्कूल से लेने के लिए आ गई थी। तो सानवी स्कूल से आती है, देखो कितना खुश होती है आते टाइम। और यहाँ पे झूला झूलती हुई मस्ती करती हुई आती है, अपनी चिप्स वगैरह लेके जो भी उसे लेना होता है, और फिर हम सीधे घर चले जाएंगे। तो सानवी को मैंने सुला दिया है, वो स्कूल से आके आधे 1 घंटे खेलती है और फिर उसके बाद जब थक जाती है फिर उसे नींद आती है, तो फिर वो एक सवा एक बजे सो जाती है। तो उसे सो गई है। उसके बाद फिर 5-10 मिनट मैं भी लेटी रही थी
अब मेरे को ना वीडियो शूट करनी है, आधी तो मैंने कर ली है जो आज अपलोड करनी है, आधी अभी रह रही है, उसकी कुछ क्लिप्स रह रही है, तो फटाफट मैं उनको शूट करती हूँ और एडिट करती हूँ। उससे पहले मैं साइड में चाय चढ़ा देती हूँ ताकि चाय भी बनती रहे और मेरा काम भी होता रहे। वीडियो की क्लिप के लिए जो भी सामान चाहिए वो मैंने सारे इकट्ठा कर लिए है। अब मैं इनकी क्लिप को शूट करती हूँ और यहाँ पे मैं चाय चढ़ा देती हूँ। तो वीडियो की रिकॉर्डिंग हो जाने के बाद अब मैंने यहाँ पे साइड में चाय बना रही हूँ और इस वाले गैस पे मेरे चावल बचे हुए थे, उनको ना फ्राई कर लूँगी क्योंकि सिंपल खाने का मन नहीं था। फ्राई करके ना उसमें और अच्छे से टेस्ट आ जाता है अगर आप दोबारा चावल खाना चाहते हो उस टाइम के लिए। तो मैंने कुछ भी नहीं डाला इसके अंदर, ओनली जीरा डाला है और नमक मिर्च डाले हैं, टमाटर प्याज कुछ नहीं डाला था। तो अभी मैं डायरेक्ट आपको इवनिंग में मिल रही हूँ। इवनिंग में यहाँ पे मेरी डिनर की तैयारी चल रही है। तो आज घिया बनाना था सिंपल सा, तो घिया को मैं कट कर लूँगी जल्दी से और टमाटर को काट लेंगे और हरी मिर्च को काट लेंगे। प्याज का मैंने यूज़ नहीं किया था क्योंकि प्याज ना अभी हमारे यहाँ पे ख़त्म हो रही है, वरना प्याज भी अच्छी लगती है इसके अंदर, प्याज लहसुन जो भी आप डालना चाहो वो सारी चीज़ें। तो अब ये जो छिलके हैं इनको साथ ही साथ में क्लीन कर देती हूँ, वरना स्लैब पर ना फैली वैली अच्छी नहीं लगती बिल्कुल भी। तो छोटा वाला कुकर ले लिया है क्योंकि हम थोड़े से लोग, और घिया की सूखी सब्ज़ी अच्छी लगती है। तो वही बेसिक मसाले डाल दिए थे, टमाटर डाल दिया, अपनी हरी मिर्च डाल दी। इसको जब ये पक जाएगा तो इसके अंदर मैं घिया डाल के इसको कुकर का कैप लगा दूँगी। तो सब्ज़ी तो मेरी बहुत जल्दी बन जाती है। ऐसी सब्ज़ी जो होती है ना बनाना बहुत ईजी हो जाता है। अगर कभी कोई ज़्यादा थका हुआ है या वैसे पेट वगैरह की दिक्कत है तो उसके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पे आटा भी मैंने निकाल लिया और आटा भी मैं लगा लेती हूँ। देखिए मैं कौन सा काम लेके बैठ गई हूँ और किसके साथ बैठी हुई है। सामने वाली आंटी हैं, उनकी बेटी है और उनकी कज़न सिस्टर है। तो हम तीनों यहाँ पे बैठ के उसका प्रोजेक्ट का काम कंप्लीट करा रहे थे। उसकी जो कज़न सिस्टर है वो 12th क्लास में है, तो प्रोजेक्ट आपको पता है सबको मिलते हैं ईको के, अकाउंट्स के, बिजनेस के। तो उसकी मैं हेल्प करा रही थी, जितनी मेरे से हुई थी मैंने अपनी तरफ से किया था। तो यहाँ पे मैं बजट का ग्राफ बना रही थी, गवर्नमेंट बजट का इसका टॉपिक था और सब ये थोड़ा थोड़ा हेल्प कर लिया था, सबने थोड़ा थोड़ा काम बांट लिया था ताकि उसका जल्दी से कंप्लीट हो जाए। लेकिन फिर भी मैं ज़्यादा नहीं करा पाई थी क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो गई थी, 11 बज गए थे इन सबको करने में ही हमको। तो बाकी खुद कंप्लीट कर लेंगे, इन केस नहीं होगा तो हम कल मॉर्निंग में कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए बहुत मज़े आ रहे थे काम करने में, एक अलग सा ना काम हो जाता है। नॉर्मल डेली लाइफ में तो हम अपना काम करते ही हैं। तो हमारा प्रोजेक्ट का काम कंप्लीट हो गया, अभी हाफ कंप्लीट हुआ था क्योंकि 11 बज गए हैं, बाकी का वो अपने आप कर लेंगे। अगर नहीं होगा तो फिर मैं आपको ना कल मॉर्निंग में दिखाऊंगी कंप्लीट हो जाएगा जब प्रोजेक्ट की वो कैसा बनाए, मैं उससे फोटो या वीडियो बनवा के आपके साथ शेयर कर दूंगी। आज का ब्लॉग मेरे यहाँ तक ही था। अगर पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और अभी 11:30 बज चुके हैं और दूध हमारा हो चुका है और बस सोने का करना है, अब सो जाएंगे हम। तो मैं कल मिलती हूँ आप सबसे।